हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर बिलीव योरसेल्फ पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारी अभी कॉन्टिन्यूसली एपिसोड आ रहे हैं हमारे रिच डैड एंड पुअर डैड बुक्स में, तो ये हम जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में आपको ओवरव्यू दिया था, तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बट क्यों नहीं करते। जैसा कि रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी बुक्स में लिखा है कि रिच डैड एंड पुअर डैड में, कि जो अमीर लोग होते हैं वो पैसों के लिए काम नहीं करते, क्योंकि जो हम लोग मिडिल क्लास या गरीब लोग होते हैं वो एक्चुअल में पैसों के लिए काम करते हैं, बल्कि जो अमीर लोग होते हैं उनके लिए पैसा खुद काम करता है। तो क्या मेथड है जैसे पैसा काम करता है उनके लिए, और जो क्या मेथड है जो हम लोग पैसे के लिए काम करते हैं और उनके लिए पैसा काम करता है। तो लेट्स लिसन केयरफुली और हम लोग बढ़ते हैं अपने प्रोसीड बुक के फॉरवर्ड की ओर। तो चलो चलते हैं। तो मतलब कि एक दिन रॉबर्ट कियोसाकी अपने डैडी से पूछता है कि अमीर कैसे बना जाए, क्योंकि उसके डैडी को भी कुछ आइडिया नहीं था कि कैसे बना जाए। तो उसके डैडी ने पूछ लिया, बेटा अमीर तुम बनना क्यों चाहते हो। तो उसने बताया कि उसका एक कोई फ्रेंड था, क्योंकि आपको ये तो पता होना चाहिए कि आप किस माहौल पे रहते हैं, आप किसके अगल बगल रहते हैं, उसी की जैसे आपकी सोच होगी, उसी की जैसे आपके थॉट्स होंगे, आपके विचार भी उसी की जैसे आएंगे। तो अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे माहौल ऐसा नहीं है, कि जहाँ पे लोग अमीर बनने की बातें नहीं करते, तो आप थोड़ा गलत डायरेक्शन में हैं। आप ऐसी जगह बैठे उठिए जहाँ से आपको पता चलता है एक्चुअल में लाइफ अमीर कैसे बना जाए, या अमीर लोग हैं तो वो क्या करते हैं, एक्चुअल में क्या बातें करते हैं, क्या डिस्कस करते हैं, उनसे ही हमारी लाइफ में चेंजमेंट आते हैं। तो उसका जो फ्रेंड था, उसके जो फ्रेंड के मम्मी पापा थे, कैटलिंग नाम का उसका एक फ्रेंड था। तो वो सब अपनी कैटलिंग नाम की एक कार में, उसके फ्रेंड का नाम था जिमी, और वो कैटलिंग कार से अपने बीच के किनारे एक पिकनिक करने होटल गए थे। तो उसने सोचा कि वो लोग ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं, पिकनिक कर रहे हैं, और मेरे डैडी जो हैं तो शाम सुबह ड्यूटी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो उसके बाद उसने अपने डैडी से पूछा, तो डैडी ने सिर हिलाते हुए कहा, चश्मे को उड़ाया और इंतज़ार करता रहा, लेकिन डैडी ने जवाब नहीं दिया उस क्वेश्चन का कि हम अमीर कैसे बन सकते हैं। तब वो जिमी जो था, जो रिच डैड पुअर डैड का लेखक था, तो वो तभी 9 साल का था। उसी पब्लिक स्कूल में जाता था जहाँ अमीर घर के बच्चे पढ़ते थे। लेकिन वो कुछ ही दिन के लिए, वो छठी क्लास से लेके और के बाद बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजा जाता था जहाँ वो जाता था। उसके बाद सबका अलग अलग रास्ता हो जाता था। तो जब जिमी ने सोचा, तो उसने पढ़ा कि लोग बिजनेस करते हैं, तो उसने एक बार सोचा कि मैं पैसे बनाना किस तरह सीख सकता हूँ। उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, और बस इतना ही बता दूँ कि क्या है। तो उसने अपने दिमाग में एक थॉट्स लाया कि टूथपेस्ट का हम बिज़नेस करेंगे, क्योंकि टूथपेस्ट डेली यूज़ किया जाता है। उसने अपने एक दोस्त को उसमें इन्वॉल्व भी कर लिया, माइक नाम का था, वो भी गरीब था। तो जब इन्वॉल्व कर लिया, तो उसको पार्टनर अपना बना लिया। इसमें क्या करते थे कि लोगों के घर से टूथपेस्ट के डिब्बे लाते थे, उनके बारे में मैन्युफैक्चरिंग रीमैन्युफैक्चरिंग करते थे उसकी, उसको वापस उसको बेचने की कोशिश करने के लिए अपना प्रोडक्ट तैयार कर रहे थे। लोग हंसते थे, लोगों के घर जा जा के कहता था कि मुझे आपका टूथपेस्ट का वो खाली हो जाए, पेस्ट देना हमको, आप डिब्बा दे देना उसका। तो बट उसको लगा कि ये क्या है, मतलब कि उसके घर में जो था वो पूरा कबाड़ हो रखा था, उसने गंदगी फैला रखी थी, कि मतलब कि ये टूथपेस्ट ला के साफ़ कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो एक दिन जब ऐसे ही करता रहा, एक दिन उसके जो डैडी थे वो अपने दोस्त की कार में बैठ कर आए। तो उसका ठिकाना, उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने वो 9 साल के 2 बच्चों को उत्पादन करते हुए देखा। तो उन्होंने कहा कि ये क्या कर रहे हो। तो उन्होंने बताया कि मैं ये कर रहा हूँ, और मुझसे ये बिज़नेस करना है, क्योंकि वो टूथपेस्ट बनाना जानते थे और टूथपेस्ट बनाना चाहते थे। तभी उनके डैडी ने, मतलब कि उनके जो दोस्त के फ्रेंड थे, उन्होंने कहा कि आप क्या बिज़नेस करते हो, आप पैसे पैसे कैसे कमाते हो। तो उसके दोस्त के जो डैडी थे ना, वो वो ज़ोर से हंसने लगे। तो वो भी मुस्कुराया, और उसने टूथपेस्ट के सफ़ेद धूल में डब्बे खड़े थे, उसी में खुलकर मुस्कुरा रहे थे। तब वो सब छोड़कर चले गए और बैठ गया एक सामने। तभी जाके निराश होकर माइक ने करीबन 30 मिनट बैठा रहा, क्योंकि उन्होंने हंस दिया था उस पे बिजनेस पे। तो माइक खामोश खड़ा रहा, मतलब कि उसका जो दोस्त था।
तो ऐसा क्यों डैडी कि आप अमीर नहीं हैं? उसने अपने डैडी से पूछा, जो लेखक था। क्योंकि मैंने अपने स्कूल टीचर के बनने का फ़ैसला किया था। स्कूल टीचर अमीर बनने के बारे में नहीं सोचते, हम सिर्फ़ पढ़ाना पसंद करते हैं। काश कि मैं तुम लोगों की मदद कर सकता, परंतु हकीकत मैं ये नहीं जानता कि दौलत कैसे कमाई जाती है। आखिर उसके पिता ने ये एक बात कह दी कि वो एक्चुअल में नहीं जानता कि मनी कैसे कमाया जाता है, पैसा कैसे कमाया जाता है। तो फिर उसने क्या किया, अगर तुम लोग सीखना चाहते हो अमीर कैसे बना जाए तो मुझसे मत पूछो माइक, तुम अपने डैडी से पूछो। जो माइक के डैडी थे वो थोड़ा अमीर बनने की राह पे थे, अमीर बनने के लिए काम करते थे। तो माइक ने हैरानी से कहा, तुम्हारे डैडी? मेरे डैडी ने मुस्कुराकर दोहराया, तुम्हारे डैडी? मेरा बैंकर एक ही है, तुम बहुत ही तारीफ़ करता है। तो डैडी के जो बैंकर थे और जो माइक के डैडी के बैंकर थे दोनों सेम थे। तो दोनों, माइक वो जो लेखक के डैडी थे उससे कहता है कि हमारा जो बैंकर है वो तारीफ़ करता है माइक के पापा की। तो माइक ने एक बार फिर हैरानी से पूछा, ऐसा क्यों? स्कूल में अमीर बच्चों की तरह हमारे पास शानदार आलीशान बंगला क्यों नहीं है? इसका मतलब यह नहीं होता कि निश्चित रूप से अमीर है शानदार और आलीशान बंगला होना, कि आप यह पैसा बनाने की कला जानते हैं। जिमी के डैडी जो थे शुगर प्लांटेशन में काम करते थे, जो उसका फ्रेंड था जिमी, मुझ में ज़्यादा फ़र्क नहीं था, ठीक है। वो एक कंपनी के लिए काम करते थे, मैं एक सरकार के लिए काम करता हूँ, बस इतना फ़र्क था। कंपनी उन्हें कार खरीद कर देती है, उन्होंने ऐसा समझा दिया उसको तसल्ली देने के लिए, और वो उनके लिए काम करते हैं। यह सुनकर माइक और एक बार फिर रोमांचित हो गया। नए उत्साह से उसने अपने व्यवसाय को फिर से धुलाई उलाई करके चालू कर दिया, वेयर हाउस वगैरह को। सफाई खत्म होने के बाद उसने बस पकड़कर अपने घर चला गया। वह अपने डैडी से बात करने वाला था कि चाहे वो कितने देर में घर लौटे, उसने पूछने वाला है कि अमीर बनने के लिए तकरीब सिखाने के लिए तैयार हैं क्या वो मुझे। माइक ने मुझसे वादा किया था कि वो जैसे ही अपने डैडी से बात कर लेगा वो हमारे लेखक को इन्फॉर्म कर देगा, जो हमारा फॉर्म बुक के लेखक हैं। तो फ़ोन रात को 8:30 बजे आया कि ओके, अगले शनिवार मैंने आपकी मीटिंग रखी है। जब उसने शनिवार को 7:30 बजे शहर के दूसरे हिस्से में जाने के लिए बस पकड़ी, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें 1 घंटे के 10 सेंट दूंगा। सबक शुरू हुए उसके कुछ, उसमें तनख्वाह हुई। माइकल और सुबह 8 बजे उसके डैडी मिले, ठीक है। तो उसके बाद उसने क्या किया कि वह पहले से ही व्यस्त थे, उनके पास 1 घंटे से ज़्यादा काम मौजूद था। उनके साधारण छोटे छोटे और घर पहुंचने देखा कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर और पिकअप ट्रक जो भी वहाँ थे, वो सब लोग खड़े थे, उनकी मीटिंग चल रही थी, ठीक है। जब मैंने उस पुरानी, जैसे उसने माइकल ने कहा कि जब मैंने उससे पुरानी दहलीज में कदम रखी तो लकड़ी फर्श से चरमराहट हुई। दरवाजे के भीतर सस्ती सी चटाई थी। चटाई वहाँ इसलिए रखी थी कि ताकि फर्श में पड़े अनगिनत कदमों के निशान छुपाए जा सके। हालांकि वह साफ़ थी, यह साफ दिखता था कि उसे बदल देना चाहिए। जब मैं सकरे लिविंग रूम में घुसा, माइकल कहते हैं कि उसका दम घुटने लगा। वहाँ पुराने फर्नीचर की बू आ रही थी, क्योंकि वो एक संग्रहालय में होना चाहिए था। लेकिन वहाँ पे लोगों की क्या चल रही थी कि वहाँ पे लोग थे, उनसे वो उसके डैडी के लिए काम करते हैं, माइक के डैडी के लिए। एक बूढ़ा आदमी था जो वेयर हाउस संभालता था, एक महिलाएं थी जो उसका होटल संभालती थी, कुछ कंस्ट्रक्शन के सुपरवाइजर थे, और क्योंकि उनका उनके लिए लोग काम कर रहे थे, ठीक है। क्या ऐसा हमेशा होता है? मैंने पूछा, उसने पूछा। तो हमेशा तो नहीं होता, लेकिन अक्सर मीटिंग वगैरह होती है। उसने पूछा था कि पैसा बनाना सिखाएंगे? माइक ने मुझे बताया, अच्छा। इसका जवाब दिया सावधानीपूर्वक। उत्सुकता से पूछा। पहले तो उसके चेहरे पर हंसी आई। उसने सोचकर कहा, हमारे सामने एक ऑफ़र है। ओके, अच्छा। मैंने कहा कि आप कुर्सी की से टिका ली पीठ दीवार से टिका ली, और मैं वहाँ कुर्सी के पिछले 2 पैरों से सहारे टिका बैठा। माइक ने भी ऐसा ही किया। क्या तुम्हें पता है कौन सा ऑफ़र देने वाले? मैंने पूछा। नहीं, मुझे इसका जल्दी पता चल जाएगा, माइक ने कहा। अचानक माइक के डैडी उस पुराने दरवाजे के घुसकर पोर्च में दाखिल हुए। माइक और दोनों पैरों के आगे कूद गए। अंदर के आदर के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि हम चौंक गए थे। तो बच्चों तैयार? माइक के डैडी ने कुर्सी के सहारे पास खिसकाते हुए पूछा। और जो माइक था उसका दोस्त माइकल था। इन दोनों ने कहा, ठीक, रेडी फॉर दैट। वह एक विशाल शरीर के अच्छे खासे आदमी थे, ठीक है।
तो माइक का कहना था कि तुम पैसे कमाना सीखना चाहते हो, क्या ये सही है? रॉबर्ट ने कहा। तो माइक ने अपना तुरंत सिर हिलाया कि हाँ भाई सही है। अच्छा, तो रॉबर्ट ने कहा कि मैं तुम्हें कुछ ऑफ़र करता हूँ। मैं तुम्हें सिखाऊंगा, ऐसा क्लासरूम की शैली में नहीं करूँगा कि आप ऐसे काम करोगे, उसके बदले मैं तुम्हें ये सिखाऊंगा। अगर तुम मेरे लिए काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा। अगर तुम काम करते हो तो तुम्हें ज़्यादा तेज़ी से सिखा दूंगा। अगर तुम सिर्फ बैठ कर मेरी बातें सुनते हो जैसा कि स्कूल में लोग करते हैं तो मेरा समय बर्बाद होगा। यह मेरा ऑफ़र है, मान लो या वापस लौट जाओ। ठीक है, तो क्या उसने कहा कि मैं आपसे सवाल कर सकता हूँ? तो उसने कहा कि ठीक है, अगर तत्काल फैसला करने की क्षमता नहीं है तो तुम कभी पैसे कमाने के बारे में नहीं सीख पाओगे। मौके आते और चले जाते रहेंगे। सो यू शुड हैव, इस बुक में अगर बात करें अपॉर्चुनिटी की, तो अपॉर्चुनिटी आपको जब मिलती है ना तो वो आपको तुरंत ही मिलती है। तो उसके लिए आपको तत्काल फैसले लेने चाहिए, क्योंकि अगर आप तत्काल फैसले नहीं ले सकते आई थिंक ये आपके लिए इशू होने वाला है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि आपको हमेशा रेडी रहना है तत्काल फैसले लेने के लिए, क्योंकि मौके जो हैं ना वो आते चले जाते हैं। इसलिए तत्काल निर्णय लेने की क्षमता एक महत्वपूर्ण कला होती है। तुमने जैसा चाहा कि वैसा एक मौका तुम्हारे सामने मौजूद है। अगले 10 सेकंड में या तो पढ़ाई चालू हो जाएगी या पढ़ाई खत्म हो जाएगी। माइक ने डैडी से चिढ़ने वाली मुस्कुराहट के साथ कहा, क्योंकि माइक ने क्या कहा, बहुत बढ़िया। माइक के डैडी ने कहा 10 मिनट में श्रीमती मार्टिन आएंगी, उनसे बात करने के बाद मैं उन्हें उनके साथ तुम्हें भेज दूंगा और आज से तुम्हारा काम शुरू हो जाएगा। इसी 10 सेकंड में तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो जाएगी। तो सन आज पर मेरा सॉफ्टबॉल का मैच है, माइक ने कहा। माइक की डैडी ने अपनी आवाज़ को धीमा करते हुए कहा, तो मान लो या फिर वापस लौट जाओ। ठीक है, तो उसके बाद उसने सोचा, थॉट्स लिए। उसने कहा कि मान लिया, मैंने जवाब दिया। सॉफ्टवेयर खेलने के बजाय काम करने सीखने का विकल्प है। तो उसने 30 सेकंड बाद शनिवार को खुशनुमा सुबह 9 बजे माइक और श्रीमती मार्टिन के साथ काम कर रहे थे। तो उसके बाद उसने उनसे पूछी कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, नौकरी की क्या कंडीशन है। तो 3 हफ्ते के बाद माइक श्रीमती मार्टिन के पास जाकर 3 घंटे के बाद काम करते रहे। दोपहर तक उसका जब काम ख़त्म हो गया तो उसने पूछा कि कितनी कॉमिक्स, कितने रुपए, इसके बारे में जब उसने पूछा तो जब उसके देखा कि डैडी के लिए उसके शाम को शनिवार के लिए लाइन लगाकर रोज लोग इंतज़ार कर रहे हैं, तो उसने समझ लिया कि लोग उनके लिए काम कर रहे हैं, वो पैसों के लिए काम नहीं कर रहे हैं। तो ज़िंदगी हम सबको धक्के मारती है, कुछ लोग हार मान लेते हैं, बाकी कुछ लोग लड़ते रहते हैं। जैसे माइक को वहीं से हमारा रास्ता शुरू हुआ। कुछ लोग सबक सीख लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो ये डिसाइड करना है कि आपको कुछ मेन पॉइंट होते हैं जो इस बुक के, कि जैसे कि हमारे जो अपॉर्चुनिटी है उनको केयर करना चाहिए। ज़िंदगी हम सबको पुश करती है, कुछ लोग लेफ़्ट कर देते हैं तो कुछ लोग सीख लेते हैं, तो कुछ लोग मूव कर जाते हैं। डिसाइड आपको करना है आप क्या करना चाहते हैं। अगर आप इस तरह के आदमी हैं कि आप में हिम्मत नहीं है तो आपको हिम्मत बनानी पड़ेगी, आपको सोचना पड़ेगा, आपको लाइफ में बढ़ने के लिए आगे कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि गरीब और मध्यम वर्गीय लोग पैसों के लिए काम करते हैं और अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। ये तो आपको इस बुक से समझ आ जाएगा। क्योंकि अमीर लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं जहाँ से वो पैसों से पैसा कमाते हैं, और गरीब लोग मतलब कि पैसों के लिए काम करते हैं, अपना टाइम देते हैं, पैसा लेते हैं। तो डिफरेंट यही है कि हम तो अपना दिन में टाइम दे सकते हैं 8 घंटे 10 घंटे, पैसा एक बार आएगा। लेकिन अमीर लोग होते हैं उनके लिए पैसा 24 घंटे काम करते हैं। मार्केट में क्या चल रहा है इन्वेस्ट करते हैं लोग, उनको आइडिया लगता है। उससे क्या होता है कि पता चलता है उनके लिए 24 आवर्स। तो ज़िंदगी बहुत बड़ी है, ज़िंदगी में बहुत से तरीके हैं। आप क्या डिसाइड करते हैं आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। आप क्या बनना चाहते हैं आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। आप क्या सोचना चाहते हैं, आप क्या बनाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो रिच डैड पुअर डैड के जो हमारा सेकंड चैप्टर है कि अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते,
तो थॉट्स यही मिलते हैं कि अपॉर्चुनिटी टेक करो और हमें पैसों के लिए काम करना नहीं करना चाहिए, बल्कि पैसे हमारे लिए काम करना चाहिए। ऐसे हमें एसेट बनाना चाहिए, पैसे मॉडल इनकम बनाना चाहिए। सो दैट्स ऑल ऑन इन दिस वीडियो, मतलब कि इस वीडियो में यही तक रहा और हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको कुछ अच्छे थॉट्स देने वाले हैं, इस बुक की समरी बताने वाले हैं। तो दैट्स ऑल, थैंक यू।